जिस संसार में माँ बेटे के रिश्ते को मिसालें दी जाती हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बेटा अपनी माँ का कातिल बन जाए? ऐसा ही वाक़या हुआ नवलगढ़ के अंदर। गत रात नवलगढ़ पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बेटे ने अपनी माँ का है कत्ल कर दिया है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और ये देखकर पूरी क्षण रह जाती है। ये वाक़या है नवलगढ़ के कृषि उपज मंडी के सामने एक परिवार का, जिसमें माँ और बेटा रह रहे थे। पत्नी उस समय अपने पीहर पक्ष है वो गई हुई थी। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति माँ का कातिल है वो व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है। और शराब का पुलिस जांच में विषय सामने आया है कि शराब का आदी बताया जाता है। किसी बात को लेकर माँ और बेटे के अंदर झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बेटा गुस्से में अपनी माँ का है कत्ल कर देता है। और पुलिस जांच में और पुलिस के इस अनुसंधान में सामने भी आया है कि कत्ल करने के बाद वो पीडब्ल्यूडी में कार्यरत राजवीर, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो अपनी बहन को कॉल करके ये बताता है कि मैंने माँ का कत्ल कर दिया है। पुलिस थाने में उनके दामाद, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके दामाद ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। ये मामला है नवलगढ़ के कृषि उपज मंडी के सामने का, जो राजवीर नामक व्यक्ति जिसको अपनी मां की हत्या करता है। मूलतः यह परिवार घुड़ागोड़ जी के सिंगनौर क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान समय में नवलगढ़ के अंदर है, वो रहवासी है। घटना मिलने के बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है। हालांकि अभी एफएसएल टीम है वो मौके पे पहुंचने वाली है। पुलिस उस शव को अपने कब्जे में लेकर नवलगढ़ के जिला अस्पताल लेकर आती है और जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित है वो कर देते हैं। उनके दामाद के द्वारा पुलिस को अभी इस विषय में रिपोर्ट है वो दी गई है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं समाज के अंदर, क्योंकि 2 दिन पहले हमने एक घटना देखी थी कि एक बेटी अपनी सरकारी नौकरी के लिए अपनी माँ की कातिल बन जाती है। किसी अन्य व्यक्ति को वो सुपारी देती है, गाड़ी के द्वारा वो हादसे को अंजाम दिलाती है। उसकी चाहत है कि उसकी माँ की जगह वो बेटी सरकारी नौकरी लग जाए। घटना कुछ ऐसी ही थी। एक नवलगढ़ में एक अंदर शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। एक बेटा अपनी ही माँ का कातिल बन जाता है। जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो बड़ा दिल को झकझोर देने वाली एक तमाम घटनाएं होती हैं, क्योंकि आए दिन ऐसे हादसे और ऐसी घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। प्राय गृह क्लेश जैसी स्थितियों में सबसे ज़्यादा ही होती हैं। ऐसा ही मामला जो नवलगढ़ का भी आया, बताया जा रहा है कि जो पत्नी है उनके बीच में और पति के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था। पत्नी कई बार पियर जाती है, ससुराल भी आती है, लेकिन पारिवारिक कलष्टी की वजह से यह सब पूरा हादसा है उसको अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस को, जिसने दोषी राजवीर है, जिसने अपनी माँ के चाकू गोद कर हत्या की, उसको पुलिस ने गिरफ्तार है वो कर लिया है। ये नवलगढ़ से जुड़ी खबर थी। परिवार जो मूलतः घुड़ागोड़ जी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिंगनौर का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान समय में नवलगढ़ के कृषि मंडी के सामने रह रहा है। राजवीर नामक का ये व्यक्ति जो पीडब्ल्यूडी में नौकरी करता है, अपनी माँ का कातिल बताया जा रहा है। गृह क्लेश की वजह से वो अपनी माँ की हत्या चाकू गोद कर है वो कर देता है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में एफएसएल टीम के द्वारा भी जांच बिठाई गई है और जांच के साक्ष्य वो भी जुटाए जा रहे हैं। रात को करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि कृषि उपज मंडी के सामने किसी बेटे ने है वो अपनी माँ की चाकू से गोद करके हत्या कर दी। इस पे है वो रात का जो गश्त का जाब्ता था, और मैं भी पहले हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की तो मृतका है प्रभाती देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शीश राम जी, और रहने वाले मूलतः ये सिंगनौर के रहने वाले हैं, गुड़जी इलाके में। और यहाँ पर मकान बना करके नवलगढ़ में कृषि उपज मंडी के सामने रहते हैं। परिवार में माता जी हैं और इनका बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, नवलगढ़ में पोस्टेड है, और ये शराब के नशे का आदी है। तो रात को किसी बात को लेकर के इनके आपस में तनातनी हुई और उस पर उसने जो चाकू है चाकू से गोद करके क्या करती माता जी। गृह क्लेश था या क्या, कोई इस तरह के क्या कारण रहा सर साहब? जानकारी में आया है कि जो है आरोपी है, इसकी पत्नी से भी मनमुटाव चल रहा है और पत्नी भी फिर चली जाती है, कभी वापस आ जाती है। एक 5 साल का बच्चा है और पत्नी परिवार में इस तरह से है, और ये शराब पीने का आदी है। सर मौके पर घर में और कौन कौन थे? मौके पर वैसे तो 2 ही हैं, माँ और बेटे 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं। 5-4 बहनें इसकी वो ससुराल में है सब। आरोपी की पत्नी बच्चे नहीं थे उस समय? बच्चे पत्नी नहीं थे, वो पियर गई हुई थी।
और दोनों माँ बेटे ही थे वहीं। माँ बेटे थे। और उसके बाद में सूचना इनके जो दामाद है मृतका के, उनको मिली। वो और मृतका के जो भाई के लड़के भतीजे हैं, वो दुर्जनपुरा के और बेरी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के इसको संभाला और वही हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से सूचना मिली थी। हाँ, अभी सबको सूचित कर दिया गया है कंट्रोल रूम के माध्यम से, तो FSL और MOB मौके पर आएंगे। ऐसा भी सुनने में आया कि इसने खुद ही अपनी बहन को फोन किया, माँ को मार। हाँ, जानकारी में तो ऐसा आया है, जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवादी ने। परिवादी शिव कुमार हैं जो मृतका के दामाद हैं, उन्होंने रात को रिपोर्ट दर्ज करा दी। मुकदमा प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है और आगे अब इन्वेस्टिगेशन होगा, सब चीज़ें पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद में FSL का विजिट करा करके वहाँ पर एविडेंस है जो कलेक्ट किया जाएगा। तो इतना विभत्स ये क्राइम किया है, तो ये क्या कोई इस तरह की मानसिक रूप से इस तरह से अभी दिव्यांग या क्या अभी ये? तो ये प्रारंभिक की जानकारी है, उसके बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो पूरी चीज़ों को पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन से।